नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मैं अंजना सजवाण, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास के पाठ 5 छोटू का घर पर चर्चा करेंगे। आज के इस अध्याय में हमारी चर्चा के बिंदु हैं छोटू का घर। पहले हम छोटू के घर को समझेंगे। दूसरा बिंदु है घर के विभिन्न हिस्सों की जानकारी। तीसरा बिंदु है घर में रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं या जानवरों की जानकारी। चौथा बिंदु है कि हमें टॉयलेट का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। और पांचवा बिंदु है हमारे घर व हमारे आसपास की स्वच्छता। यहाँ चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। चलिए देखते हैं छोटू की कहानी। तो जैसा कि आपको ये पहला चित्र दिख रहा है, इस पहले चित्र में लिखा हुआ है छोटू पहली बार मुंबई आया। तो क्योंकि छोटू पहली बार गांव से मुंबई आया है, तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और शहर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं तभी अचानक से वहां मुंबई शहर में तेज बारिश होने लगी और छोटू ने देखा कि लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे हैं, किंतु छोटू के पास तो कोई घर था ही नहीं। वह अपनी चादर ओढ़कर वहीं बैठ गया। अब इस चित्र में आप देख रहे हो कि छोटू ने एक पाइप के अंदर अपना घर बना दिया है और वह उस पाइप में लेट गया है। अब आप इस चित्र में देखिए, छोटू ने उस पाइप के बगल में ही एक चूल्हा भी बना दिया है और वह उस चूल्हे में खाना बना रहा है। साथ ही उसने अपने कपड़े रस्सी पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ बगल में हम देख रहे हैं कि छोटू ने एक पानी की टंकी भी रख दी है। तभी दूसरे दिन छोटू को दिखा कि उसका दोस्त मोनू भी शहर की ओर आ रहा है। और इस चित्र में हम देख रहे हैं कि छोटू ने मोनू को अपने पास बुला दिया है। उसने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी कर दी है और दोनों मिलकर आपस में चाय पी रहे हैं। तो अब पीछे के चित्रों को देखकर आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? जी हाँ, बिल्कुल सही। छोटू ने पाइप को देखकर सोचा, क्यों ना मैं इस पाइप को ही अपना घर बना दूं। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप का अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन-कौन से हिस्सों में बांटा है? तो जैसे हमने पीछे देखा कि छोटू ने अब पाइप और उसकी आसपास की जगह को कई हिस्सों में बांट दिया था। पाइप के अंदर छोटू सोने के लिए प्रयोग करता था। पाइप के बाहर उसने अपनी एक छोटी सी रसोई बनाई और साथ ही बगल में एक गुसलखाना। छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज्यादा समय बिताना पसंद होगा? तो ऐसा लगता है कि छोटू को इस घर के अंदर वाला जो हिस्सा है, पाइप के अंदर वाला, जहां वो लेट सकता है, उसी में ज्यादा समय बिताना पसंद होगा, क्योंकि वहां रह के वो धूप, बारिश, सर्दी से भी बच सकता है। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? तो जब मोनू भी मुंबई आया तो छोटू ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि मोनू का भी वहां कोई अपना घर नहीं था और साथ ही साथ छोटू ने सोचा कि मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। अब आप बताएंगे कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ जगह दी गई है, तो यहाँ पर आप उन व्यक्तियों के बारे में लिखेंगे जो आपके घर में रहते हैं, जैसे माँ, आपके पिताजी। इसी तरह आप और भी व्यक्तियों के बारे में लिखेंगे जो आपके घर में रहते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, बहन। तो आपके घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी किताब में। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो।
तो आपने देखा जिस तरह से छोटू का जो घर था पाइप, उसको उसने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हम देखते हैं जो हमारा घर होता है, हमारे घर के भी अलग अलग हिस्से या अलग अलग भाग होते हैं। जैसे हमारे घर में जिस हिस्से में खाना बनाने का काम किया जाता है, आपकी माँ या आपकी बड़ी बहन खाना बनाती है, वो हिस्सा क्या कहलाता है? रसोई घर। एक हमारे घर का ऐसा भी हिस्सा होता है जहाँ जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या हमारे कोई दोस्त आते हैं, तो हम उस कमरे में बैठते हैं, जिसे हम कहते हैं बैठक। इसी तरह से आपके घर में जो और अलग अलग हिस्से हैं, आप अपनी किताब में यहाँ पर उन हिस्सों के नाम लिखते जाएंगे। एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? तो ये भी आपके लिए एक गतिविधि है। आपने अपनी किताब में यहाँ पर उस हिस्से का नाम लिखना है जो आपके घर का हिस्सा है। जैसे माना ये है आपका रसोई घर, और आगे वाले कॉलम में आपने लिखना है कि आप अपने रसोई घर में कितना समय बिताते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, तो जो भी समय है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये माना आपका घर का हिस्सा है बैठक, जहाँ पर आप बैठते हैं अपने घर के सदस्यों के साथ, चाय पीते हैं। तो आप लिखेंगे कि आप उस हिस्से में कितना समय यहाँ पर व्यतीत करते हो। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे शौचालय। हमारे घर में शौच करने के लिए शौचालय भी होता है, तो आप शौचालय में कितना समय व्यतीत करते हो। साथ ही स्नान घर, जहाँ पर कि हम सभी नहाते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, तो आप यहाँ पर उसका समय लिखेंगे। तो ये आपके लिए गतिविधि है। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज्यादा समय बिताते हैं? तो यहाँ पर आपने अपने घर के उस हिस्से के बारे में लिखना है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके घर के लोग इस हिस्से में ज्यादा समय बिताते हैं। तो वो आपके घर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, वो आपके घर का आंगन भी हो सकता है। आंगन भी हमारे घर का ही हिस्सा होता है। तो जो भी हिस्सा आपको लगता है कि उसमें आपके घर के ज्यादा लोग समय बिताते हैं, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा भी है जहाँ पर कि कोई व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारी रसोई घर है, वहां पर हमारे दादाजी बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उनको खाना मम्मी ही बना के दे देती है। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर या जीव जंतु भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाजत के बगैर। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में केवल हम ही नहीं रहते हैं, हमारे साथ साथ कुछ और भी जीव जंतु हमारे घरों में रहते हैं। तो उनमें से कुछ तो हमारी मर्जी से रह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी मर्जी या हमारी इजाजत के बगैर। तो अब देखते हैं आगे एक और कविता जिसका शीर्षक है घर प्यारा। तो इस कविता में ये बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है। सदा यही तो कहती हो माँ, घर या सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो या कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे, कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता,
सबका ही है घर यह प्यारा। तो आपने देखा बच्चों, इस कविता में वो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये केवल हमारा ही घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो चूहे भी हैं, यहाँ पर मच्छर भी है, मकड़ी भी रह रही है, हमारे घर में छिपकली भी दिखती है, और अगर हम अपने घर के आंगन में देखें तो वहां पर तो बहुत सारे पक्षी आपस में बातें करते रहते हैं। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। अब आपके लिए एक गतिविधि है। ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। आपको यहाँ पर और यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वहां पर दो ऐसे जानवरों के चित्र बनाने हैं जो हमारी मर्जी के बगैर हमारे घरों में रहते हैं। अभी हमने कविता में देखा कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो हमारी मर्जी के बगैर हमारे घर में रहते हैं। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? तो बताइए, क्या आप अपने घर को साफ रखते हो? तो आप अपने घर को साफ रखने के लिए जो भी तरीके अपनाते हो वो आप यहाँ पर उनको लिखते जाएंगे अपनी किताब में। जैसे आप झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे, और जिस भी तरीके से आप अपने घर को साफ रखते हैं वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? यहाँ पर आप उन लोगों के नाम लिखोगे जो आपके घर में सफाई का काम करते हैं। जैसे आप अपना भी नाम लिख सकते हैं अगर आप अपने घर में सफाई का काम करते हैं। आप माँ, पिताजी, या आपके घर में हो सकता है कि कोई सफाई करने वाले आते हैं तो आप उनका भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जिनको हम बाई भी कहते हैं। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप सुबह शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं। क्या आपके घर के अंदर ही कोई शौचालय बना है या फिर आप शौच के लिए कहीं घर के बाहर के शौचालय का प्रयोग करते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? अब अगर आपके घर में ही कोई शौच बना है या आपके घर के आसपास कोई शौचालय है तो उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? अपने घर के या घर के आसपास के शौचालय जिसका आप प्रयोग करते हो उसकी सफाई में आप कैसे मदद करते हो? टॉयलेट का उपयोग। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सिमी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिमी, बिल्लू, क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिमी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिमी, अरे कैसी बात करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर सिमी और बिल्लू की आपस में बातचीत चल रही है और सिमी बिल्लू को बता रही है कि आपको जिम्मेदारी से टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार? तो देखिए, अब सिमी बिल्लू को क्या बताती है कि हम टॉयलेट का उपयोग जिम्मेदारी से कैसे कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले है टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद
हमेशा फ्लश करें। अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? क्या यह साफ सुथरा रहता है? इसे कौन साफ करता है और कैसे? तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर सिमी बिल्लू को बता रही है कि हमें टॉयलेट का प्रयोग किस तरह से करना है। अगर हमारे विद्यालय में भी टॉयलेट है तो हमें उसकी भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उसको प्रयोग करने के बाद बिल्कुल साफ स्वच्छ कर देना चाहिए। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसे आप स्वयं के लिए चाहते हैं। जब भी हम टॉयलेट का प्रयोग करें तो हम उसको इस तरह से साफ कर दें जैसे कि हमें अपने लिए चाहिए कि जब हम टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो हमें कैसा टॉयलेट चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। तो जब हम भी टॉयलेट का यूज करें तो उसको दूसरे के लिए भी बिल्कुल क्या कर दें, साफ करके छोड़ें। क्या तुम जानते हो, अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता है। तो जब सिमी ने बिल्लू को बताया तो बिल्लू भी उसके बाद टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा और उसको प्रयोग करने के बाद साफ सुथरा करके ही वो उसको छोड़ता है। क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो बच्चों, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये माना गया है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्वच्छता हमारा एक फर्ज है, कर्तव्य है जिसे हम सबको निभाना है। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? बिल्कुल सही। तो सारे बच्चे यहाँ पर हाँ कह रहे हैं। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? तो जैसे हमारे हाथ कब गंदे होते हैं? जब हम शौच करते हैं उसके बाद हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। हम जब मिट्टी में खेल रहे होते हैं तब हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या-क्या करना चाहिए? सूची बनाओ। अब आपके लिए एक और गतिविधि है जिसमें आप बताओगे कि अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या-क्या करते हो। जैसे नहाना और दांत साफ करना, दूसरा है नाखून काटना, और जो भी तरीके आप अपनाते हो वो आपने अपनी किताब में लिखने हैं। जैसे साफ कपड़े पहनना, बाल अच्छी तरह कंघी करना और जो भी आप अपने आप को साफ रखने के लिए करते हो। यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम ये सब ना करें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? तो अब हम देखते हैं, ये है लता का घर। लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? तो ये देखिए बच्चों, ये है लता का घर। तो आप देख रहे हैं लता के घर में दरवाजे पे क्या लगा हुआ है? ये तोरण लगा हुआ है और इनके जो दरवाजा है यहाँ पर जो है वो रंगोली बनी हुई है। तो अब बताइए, क्या आप भी अपने घर को सजाते हो? कब सजाते हो और कैसे सजाते हो? तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप अपने घर को कब सजाते हैं और कैसे सजाते हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपने जन्मदिन, जिस दिन आपका बर्थडे होता है, उस दिन आप अपने घर को सजाते होंगे।
कैसे सजाते हैं? आप गुब्बारों से सजाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गुब्बारे। आप रिबन भी लगाते होंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए रिबन। इस तरह से आपने और भी ये बिंदु लिखने हैं कि आप अपने घर को कब सजाते हैं और कैसे सजाते हैं। तो आज के इस अध्याय में हमने चर्चा की सबसे पहले छोटू का घर, कि छोटू ने कहाँ और कैसे अपना घर बनाया। फिर हमने देखा कि हमारे घर के कौन कौन से भाग या हिस्से होते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि हमारे घर में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारी मर्जी के बगैर रहते हैं। अगले बिंदु में हमने चर्चा की कि हमें टॉयलेट का उपयोग किस तरह से करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर का टॉयलेट हो या फिर विद्यालय का टॉयलेट हो, हमें उसका सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए। और अंत में हमने देखा कि हमें अपने घर व आसपास की सफाई का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है। आप अपने साथियों से पता करेंगे, जो भी आपके दोस्त हैं, कि वे अपने घर को कब सजाते हैं और कैसे सजाते हैं, और उसे आप अपनी कॉपी पर लिख के लाएंगे। साथ ही आप यह भी लिख के लाएंगे कि आप अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तो छोटू के घर के अंतर्गत हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा करती हूँ कि वो सभी बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे। आपको जितना भी काम दिया गया है, वो काम आप अपनी पाठ्य पुस्तक या कॉपी में जरूर करिए। मिलते हैं पर्यावरण अध्ययन के अगले शिक्षण में। धन्यवाद।